हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सदिश राशि के बारे में। और आप सभी को बता दें कि इससे पिछला वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम पढ़े थे अदिश राशि, और यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, सदिश राशियाँ, या इसे आप कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कौन क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन हम सदिश राशि को अच्छे ढंग से जान पाएंगे अगर हम अदिश राशि को समझ जाएं। और अदिश राशि के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख लें ताकि ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं अदिश राशि का कि क्या होता है। क्योंकि भाई देखिए, ये भौतिक राशि दो तरह से बंटवारा हुई। परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशि को कई भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक का नाम रखा गया अदिश राशि और दूसरा को रखे थे हम लोग सदिश राशि। चलिए ठीक है भाई, लेकिन हमको ये देखना है कि इसका जो पहला हिस्सा था अदिश राशि, वो क्या था। कहीं ना कहीं उसके नाम में लिखा है अदिश, यानी वैसी राशियाँ। कैसी राशियाँ जी? तो वैसी भौतिक राशियाँ, इसमें भौतिक छूट रहा था, तो वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा न हो लेकिन परिमाण हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अदिश राशियाँ। एग्जाम्पल में हमने देखा उसमें समय था, ताप, कार्य, ऊर्जा, ये सब अदिश राशियाँ का उदाहरण है। लेकिन अब हम बात करते हैं मुद्दा की बात, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो शुरुआत करें। कहीं ना कहीं ये राशि उस अदिश राशि के विपरीत है, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ दिशा नहीं था, यहाँ दिशा होगा। तो डिफिनेशन शुरू करें। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि वैसी भौतिक राशियाँ, कैसी भौतिक राशियाँ? तो वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, महान। इसमें परिमाण भी देखना है और दिशा भी देखना है, समझ गया ना। तो दोनों हो तो उसे क्या कहेंगे हम? सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ कहलाने के लिए भौतिक में जो भौतिक राशि है उसके अंदर क्या होना चाहिए? तो वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें क्या है, परिमाण भी आ जाए और साथ में इसमें दिशा भी शामिल हो जाए, तब जाके ही कहलाएगा सदिश राशि। मान लीजिए सदिश राशि आ रहा है घूमते हुए, हमसे पूछेगा क्या हाल चाल है? हम ठीक है। हम बोलेंगे तब तुम्हारा क्या हाल है? तो कहेगा बढ़िया है। हमें तुम्हारे अंदर क्या गुण है? कहेगा मेरे अंदर दो गुण है। कौन कौन गुण है जी? कहेगा मेरे अंदर परिमाण भी है और मेरे अंदर दिशा भी है। हम कहते तुम्हारा छोटका जो भैया था, मैंने पहले तो वही आया था, तो चलिए उसको बड़ा भाई घोषित करते हैं। हम कहेंगे कि तुम्हारा जो बड़ा वाला भाई था अदिश, उसके पास क्या नहीं था? तो अरे वो तो उसका दिशा हम लोग ले लिए थे, बंटवारा जब हुआ था ना तो उसका दिशा छीना गया था। उसको क्या मिला था? तो उसको परिमाण मिला। तो कहीं ना कहीं इस डिफिनेशन में क्या दिखाई दे रखा है कि वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण भी हो और साथ में दिशा भी हो। क्लियर? अब चलते हैं एग्जाम्पल देखने कि कैसे सर, ये तो डिफिनेशन कह दिया लेकिन एग्जाम्पल समझेंगे तभी ना क्लियर होगा बात। देखिए क्या है यहाँ पर, कह रहा है कि विस्थापन, वेग, त्वरण और बल इत्यादि, माने और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आ रहे हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, इन सब के अंदर दो चीज होना मौजूद है, माने आवश्यक है। एक होना चाहिए परिमाण और एक होना चाहिए दिशा। जैसे एग्जाम्पल दैट हम किसी एक को लेते हैं, हम बल को लेते हैं, अच्छा खासा है। कोई कहा कि हम 5 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, तो मन में आया कि 5 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा है, किधर बल लगा रहा है? 5 न्यूटन बताया तो 5 न्यूटन बता दिया तो क्या हुआ? परिमाण। उसके बताने से मेरे मन संतुष्ट हुए कि अभी मन में कुछ क्वेश्चन है, जरूर है कि 5 न्यूटन का बल लगाए हैं, तब किधर लगाए हैं? तो कहेगा ना कि उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर, नीचे, कहीं डायरेक्शन बताएगा। यानी कि देखिए, इस 5 न्यूटन को बताने के साथ साथ इसमें क्या बताना पड़ गया? दिशा भी बताना पड़ गया। अगर दिशा हम नहीं बताते हैं तो ये अनिश्चित हो जाता है एक तरह से कि कहाँ हवा में लगा दिए, कहाँ 5 न्यूटन, किसी के कपारे पर ले जाके 5 न्यूटन लगा दिए तो हो गया, फुट उठ जाएगा कपार ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसको बताने के लिए क्या चाहिए? दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। अन्यथा जहाँ एगो गायब करेंगे तो सदिश गाना गा के हो जाएगा अदिश। कौन गायब कर देंगे? तो दिशा गायब कर देंगे तो, ठीक है ना। तो इस तरीका से आइए एक
देखते हैं, एरो का चिन्ह देकर लिखा गया है, जो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने के लिए ही लिखे हैं कि एक सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त माने बताने के लिए, किसको बताने के लिए महान? तो एक सदिश राशि को, कभी भी एक सदिश राशि को बताना है अच्छा ढंग से, पूर्ण रूप से, तो कह रहा है कि राशि के परिमाण और राशि के क्या होना चाहिए? दिशा होना चाहिए। जिस राशि को हम पूर्ण रूप से बताने जा रहे हैं और उसमें वो राशि का नाम है सदिश, तो इसके पास कौ गुण होना चाहिए? तो 2 गो होना चाहिए। कौन कौन जी महान? परिमाण होना चाहिए और दिशा होना चाहिए। क्या बातें समझ में आया? बोलिए, आया ना? तो अब कहेंगे कैसे सर, कैसे दोनों की जरूरत होती है? तो देखिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिए हैं कि मोहन रेलवे स्टेशन से, कुछ हुआ एग्जाम्पल दैट, आप कोचिंग वोचिंग भी ले सकते हैं। तो मोहन रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर है। यहाँ पर और लिखा गया है, इसे और समझिएगा। कोई व्यक्ति है, कहा कि मोहन अभी कहाँ खड़ा है? तो जाइए, मोहन रेलवे से जो है ना 3 किलोमीटर दूर पश्चिम में, वहाँ से उसको गाड़ी बैठा के लेते आइए। मान लीजिए कहीं से कोई आया है नया नया रिलेशन में, तो उनको लेके आना है, और उनका नाम है क्या? मोहन। कोई फ़ोन किया कि मोहन जो है ना अभी खबर दिया है, उसका मोबाइल मान लीजिए कि नहीं लग रहा है, अचानक कुछ गड़बड़ हो गया मोहन का मोबाइल। तो मोहन के जो भेजे थे वो फ़ोन किए हम लोगों के पास कि देखिए मोहन रेलवे स्टेशन से ना 3 किलोमीटर पूरब की ओर है, जाके लेते आइए। तो आप बताइए कि क्या उन्होंने सही जानकारी दिया? तो बिल्कुल दिया, 3 किलोमीटर भी बता दिया और पश्चिम बता दिया। तो जब ये बात बताया गया तो कौन सी राशि होगी यहाँ पर? यहाँ पर उसकी स्थिति किस राशि को बताएगी? तो ये कौन सा? ये सदिश राशि को बताएगी। क्लियर? विस्थापन भी आएगा, लेकिन हम बाद में समझेंगे ना। तो बोलिए, क्या अगर इसमें से कह देते हैं कि मोहन जो है ना 3 किलोमीटर दूर है, अब आप सोचें खेने 3 किलोमीटर है भैया, खेने जाएं, दिमाग घूम जाएगा। खाली ऐसे कह देंगे मोहन पश्चिम में है रेलवे स्टेशन से, तो पश्चिम में है तो अब 1 किलोमीटर पर जाके देखेंगे मोहन है जी, नहीं है। 2 किलोमीटर पर जाके देखेंगे, अंदाजे पाछे ढूंढिएगा, बन बन भटकते रह जाए, केने गए मोहन, पश्चिम में जाइएगा लेकिन घूमते रहिएगा। आए तरह पता चल गया 3 किलोमीटर, आराम से गाना गाते हुए जाएंगे, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आराम से गए, 3 किलोमीटर हुआ, मोटरसाइकिल लिए होंगे तो आराम से, हाँ मोहन आइए बैठिए। तो बताइए यहाँ पर 3 किलोमीटर क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है परिमाण। 3 किलोमीटर क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। क्लियर? लेकिन ये पश्चिम क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है दिशा। क्या बात समझ गए? 3 किलोमीटर क्या है? तो परिमाण, और पश्चिम क्या है? दिशा। और जब ये दोनों मिल गया जिसके अंदर, वो हो गया सदिश। क्या महान इंसान! बोलिए, समझ गए? बिल्कुल, हमें तो लग रहा है समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरे ग्रह से आए हैं। दूसरे ग्रह मैंने कहीं और से आए होंगे। हम लोगों को तो लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, हमको आशा है, उम्मीद है। तो देखिए, परिमाण को हम अंग्रेजी में लिखते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और दिशा का तो जानबे करते हैं डायरेक्शन। कोई बताया परिमाण 5 kg, तो 5 kg यहाँ परिमाण हुआ। समझ गए ना? परिमाण का मतलब मात्रा बताया भी है पीछे वाले वीडियो में। तो चलिए कुछ नोट करते हैं। अब नोट जानबे करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे ये नोट हमारे पॉकेट में रखने वाले हो या कॉपी में हो, दोनों बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इन नोटों को भुलाना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है नोट नंबर 1, 1 मिनट। हाँ, नोट नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सदिश राशियों का जोड़, घटाव और गुणा। सदिश राशियों का क्या जी? तो जोड़, घटाव, गुणा, 3 को कह रहा है। जोड़ कह रहा है, घटाव कह रहा है और गुणा। इस बात का ध्यान रखिए, 3 को इसमें नाम आया है। क्या कहा? तो जोड़, घटाव और गुणा का नाम आया है। तो इनका काम हम करते हैं बीजगणित के नियमों द्वारा किया जाता है। यहाँ तो गड़बड़ हो गया। ये नोट में कह रहा है कि सदिश राशि को जोड़ना है, घटाना है और गुणा करना है। तो जैसे मन वैसे मत ला के जोड़ घटाव कर दीजिएगा। इसके लिए आपको नियम जानना पड़ेगा। कौन नियम? बीजगणितीय नियम। ये क्या होता है सर? आने वाले समयों में जान जाएंगे हम लोग, बिल्कुल। अगर हम अदिश राशि की बात कहें, अदिश में गए हम दुकान पर, मार्केट में, तो 2 kg देख रहे हैं तो आलू भी दे दिया, प्लस वही में 1 kg का 3 kg टमाटर भी दे दिया, कुल बोल दिया 5 किलो, मैंने 5 kg हो गया।
तो जोड़ते समय इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, और यहीं हम कोई दूसरा ले लेते हैं कि 2 किलोमीटर उत्तर गया, 3 किलोमीटर पूरब गया, फाइनली विस्थापन उसका कितना हुआ, तो क्या जोड़ देंगे 5 हो जाएगा? कैसे भैया नहीं जुड़ेगा? एगो कहाँ मान लीजिए उत्तर और एगो कहाँ पूरब, ये बताइए कि जुटेगा जी? नहीं ना जुटेगा, बोलिए, नहीं जुट पाएगा। लेकिन अदिश में क्या होता है? अदिश में कह रहा है साधारण विधि से जौन मन तौन गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा कर दीजिए, भागा भी मार दीजिए। आहे में कह रहा कि ना ना 3 गो, कौन कौन? तो जोड़िएगा, घटाइएगा, गुणा करिएगा, लेकिन करते समय बीजगणित नियम का पालन करिएगा। बड़ा डेंजर है। अदिश भैया जो थे ना वो किसी से दोस्ती कर लेंगे, किसी से कहेंगे आओ जो मन सो, रामू श्याम कौन आ जाओ। सदिश करेंगे मेरे पास आने से पहले ना कुछ नियम बना के आओ, तब होगा। हम थोड़ा सा अलग दिमाग के आदमी हैं। कौन कह रहा है जी? सदिश कह रहा है। और सचमुच में बिना नियम कानून, जिसकी जिंदगी नियमों से चलती है, यानी कुछ अपने जीवन को नियंत्रण करके चलता है, उसका जिंदगी ठीक ठाक है। और जिसकी जिंदगी का जो कंट्रोल है उसके स्वयं हाथ में नहीं है, तो कभी भी उसको कहीं मोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग अपने ज़िंदगी को जो जी रहे हैं थोड़ा नियंत्रण में रखें, कुछ चीज़ों का मैनेज करें। सभी का नहीं होगा लेकिन कुछ का तो होगा। और कुछ होते हैं कि ये जैसे मन वैसे चल रहा है मेरा ज़िंदगी, हम कहते हैं मस्त जी रहे हैं, कुछ वो मतलब नहीं है। बाद में पता चल जाएगा, बहुत सारा मतलब हो जाएगा, नियंत्रण में नहीं है। तो बोलिए क्या हुआ यहाँ पर? एक नोट नंबर 2 भी सुन लीजिए कि सदिश राशि भागा नियम का पालन नहीं करता। ये कहा कि हम भागा हुआ को नहीं मानते, हम तीनों को मानते हैं। किसको मानते हैं? जोड़ घटाओ गुणा को मानेंगे। और अदिश कह रहा है कौनो आओ, जोड़ आ जाओ, घटाओ आ जाओ, गुणा आ जाओ, भागा आ जाओ, कौनो आ जाओ, हम पालन करेंगे। और वो भी कोई नियम नहीं, हमारे लिए कौनो नियम बन जाएगा साधारण विधि से। समझ गए ना? अदिश कहता है। और सदिश क्या कह रहा था तो आप जानिएगा क्या कह रहा था। समझ गए? अब चलते हैं कुछ नए ट्रिक के तरफ जानने के लिए, जो कि भीड़ों में जब हम सदिश अदिश को देखते हैं मिक्सिंग करके तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। किसे मैंने कैसे पहचानेंगे कि सदिश है और अदिश है? 20 को दे दिया गया राशि, भौतिक राशि, कहा कि चुनो तो इसमें कौन कौन सदिश है, कौन कौन अदिश है। अब कहें कि सर ये कैसे हो गया? बड़ा दिक्कत है। परिमाण दिशा तो गहराई में जाके पता करते हैं, लेकिन इस तरह ऊपर ऊपर कैसे देखेंगे? तो आइए ऊपर ऊपर देखना होगा। तो कह रहा है जानने के लिए ट्रिक है यहाँ पर। कह रहा है कि सदिश राशि को जानना है तो थोड़ा बहुत एक ट्रिक जान ले, जो कभी आप जानते भी होंगे तो बढ़िया है। कह रहा है कि जिस राशि में अधिकतर व या ब लगा होता है, जिस राशि में अधिकतर क्या लगा होता है? व या ब लगा होता है, तो वह सदिश राशि होता है। क्या बात समझे? बोलिए। यानी जिस राशि के अंदर अधिकतर व दिख गया, ब दिख गया, तो कौन राशि है? सदिश। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, फिर एजीवेग आ गया है। क्या ये गलती हो गया है? संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, अभी कुल नया नया नाम है। ये सब 12th में मिलेंगे। फिजिक्स में जब 12th पढ़ेंगे ना तब मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नाम सुन लीजिए। तो क्या है? वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, तो गाना कर देंगे हम नहीं। और क्या है? विद्युत ध्रुव आघूर्ण आदि, माने और ही बहुत सारे। तो ये सब के सब क्या है? तो ये सब के सब सदिश हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर क्या आया है? देखिए तो कहीं वह है, कहीं ब है, बीच में कहीं भी आ सकता है, ये दिक्कत मत करिएगा। तो इस तरीका से। लेकिन कुछ कुछ ऐसा है अपवाद में भी कि उसमें वह ब दिखेगा, लेकिन कहेगा का जी तो हम अदिश हैं। हम कहेंगे देखो हमारा सर जी तो नियम बताए थे कि जिसमें वह ब लगता है वो सदिश होता है। कह रहा कि सर जी के बात हम नहीं मानते हैं। तो जब सर जी के बात नहीं माना तो सर जी उसको क्या घोषित कर दिए? अपवाद घोषित कर दिए कि जाओ एक्सेप्शन में रहना, अपवाद में बन जाओ। तो आइए हम अपवाद घोषित करते हैं, जौन जौन हमारा बात नहीं माना है। देखिए कौन कौन बात नहीं माना है, इधर समझिए। हाँ ये सब है, ये लोग मेरा बात नहीं माना था, तो हम कहें जाओ तुम लोग क्या बन जाना? अपवाद बन जाना। अपवाद माने मेरे बात कोई लोग नहीं मान रखा था। कौन कौन जी? तो विभव, विभवांतर, विद्युत धारा, दाब, द्रव्यमान, ये सब अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि है। लेकिन देखा जाए तो इनमें भी वह ब आया है कि नहीं आया है? देख लीजिए, यहाँ भी वह है, इसमें भी है, इसमें भी कहीं वह है, इसमें भी है, ब है, वह है, आया है। लेकिन
बट इसको हम सदिश नहीं कहेंगे। ये है अपवाद में। तो क्या आप भीड़ों में पकड़ लेंगे ना, अपवाद वाला याद रखेंगे ना, तो अपने आप बाकी सदिश याद हो जाएंगे पहचानने के लिए। तो इस तरह से ये हम छोटा सा जो जानकारी दिए, आपको कैसा लगा? आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट मारते रहेंगे और बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक उस पर वीडियो बनाना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।